किसान भाइयों नमस्कार। आज हम धान की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। और अब अपनी धान जो है लगभग 40 दिन के आसपास की हो चुकी है। और जब 40 दिन की धान हो जाती है तब किसान भाइयों को क्या सावधानी बरतना चाहिए और क्या करना चाहिए अपनी फसलों में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं धान में खरपतवार की। तो किसान भाइयों, जब धान 40 दिन के आसपास की हो जाती है उस समय तेज़ी से खरपतवार भी धान के अंदर उग आता है। और खरपतवार हमारे जो धान के पोषक तत्व हैं ज़मीन के अंदर, जिससे जिन पोषक तत्वों को हमारी धान जड़ों के माध्यम से ग्रहण करती है उन पोषक तत्वों को खाता है और इससे धान के पौधे को पोषक तत्व कम मिलते हैं। तो इसलिए हमें खरपतवार नियंत्रण के लिए जो विधियां हैं उनका उपयोग करना चाहिए। जैसे कि सीधे हम निराई कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि हम जो हर्बिसाइड्स है या यूँ कहें कि नींदानाशक दवाइयां हैं उनका भी हमको उपयोग करना चाहिए। इसके बाद किसान भाइयों, जब धान की फसल 40 दिन की होती है उस समय हमको धान में अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पौधा ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, उसमें कल्ले निकलते हैं और उसमें कंसे निकलते हैं, जिससे कि पौधे को ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें खेत में निरीक्षण करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारी फसल किस तरह से है, फसल में रौनक क्या है और पीलापन तो नहीं दिख रहा है। अगर इस तरह से कोई चीज़ दिख रही है तो हमें जो धान के लिए पोषक तत्व हैं, खासकर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इन तत्वों को हमको फसल में डालना चाहिए, जिससे कि हमारे पौधे को अधिक पोषक तत्व मिलेंगे और वो अच्छे से पौधा ग्रोथ करेगा। दोस्तों, इसी समय हमें ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारे खेत में पानी ज़्यादा तो नहीं लगा है या ऐसा तो नहीं है कि पानी नहीं है। अगर पानी नहीं है तो हमें खेत में नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करने की ज़रूरत है, और यदि ज़्यादा पानी है तो हमको उसको निकालना है और हमको 5 से 7 सेंटीमीटर की एक लेयर खेत के अंदर बनाए रखना है पानी की। इससे पौधे को अच्छी वृद्धि मिलती है। किसान भाइयों, इसी समय हमारी फसल में हमको खेत के अंदर घुस के देखना चाहिए कहीं हमारी फसल को कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है, जैसे कि कोई तना छेदक कीट तो नहीं लगा है, या जो पत्ता लपेटता है वो तो नहीं लगा है, या किसी तरह का कोई फफूंदी वाला रोग तो नहीं लगा है। अगर ये रोग हमको दिखता है तो हमको जो उसके लिए दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ हमको खेत में डालने की ज़रूरत है। और हमें ये भी देख लीजिए कि धान की फसल में कोई पौधा तो नहीं काट रहा है, नीचे से कोई चूहा लगा है या कोई इस तरह की और अन्य जीव जंतु हैं जो पौधे को काटते हैं। अगर हैं तो उसकी रोकथाम के लिए हमें कृषि विश्वविद्यालय या जो सहायक कृषि विस्तार अधिकारी होते हैं या हमारे पास जो भी कृषि विभाग का नज़दीकी ऑफिस है उसके पास जाके और हमको समझना चाहिए, और उसके बाद हमें उपयुक्त दवाई लेके और उसका इलाज। हमको खेत के अंदर घुस के देखने की ज़रूरत है और हमको पौधे और फसल की निरीक्षण करने की ज़रूरत है, और हमें देखना है कि हमारी धान में ठीक से वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारी धान में किसी तरह के रोग व्याधि के लक्षण तो नहीं है। अगर इस तरह से कुछ लग रहा है, हमारी जो धान की वृद्धि है वो हो रही है या नहीं हो रही है, रुक तो नहीं रही है। अगर रुक रही है तो हमें तुरंत इसको लेके जो हमारे जो उपचार है वो हमको तुरंत कर लेना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण है कि खेत के अंदर पानी का जमाव। किसान भाइयों, खेत के अंदर ज़्यादा पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, इससे भी रोग लगते हैं और पौधा पीला पड़ जाता है। हमको ऐसा पानी का प्रबंध करना चाहिए कि पानी निकलता रहे, और या खेत में हमारे यहाँ 5 से 7 सेंटीमीटर ही पानी की ज़रूरत रहती है। तो किसान भाइयों, ये थे कुछ ज़रूरी बातें जो आपसे करना था। और जब 40 दिनों के आसपास की हमारी फसल हो जाती है तब हमको फसल के लिए कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है उस पर हमने चर्चा किया। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, और लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर आपको अगले किसी और नई विषय के साथ में।